तरह से शिक्षा व्यवस्था को स्वदेशी बनाना चाहते हैं। अभी जो शिक्षा हम लेते हैं वो मैकॉले की है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे महान व्यक्ति की, स्वदेशी जिसकी रग रग में भरा पड़ा था। वे जो बात कहते थे पूरे तथ्यों के साथ, जो एक रहस्यमयी मौत मरा। उनका नाम था राजीव दीक्षित। तो आइए दोस्तों जानते हैं राजीव दीक्षित जी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि आज राजीव दीक्षित जिंदा होते तो अब तक शायद भारत में स्वदेशी और आयुर्वेद का सबसे बड़ा ब्रांड बन चुका होता, रामदेव के पतंजलि से भी बड़ा। राजीव दीक्षित जी का जन्म 30 नवंबर 1967 को यूपी के अलीगढ़ में हुआ। उनके माता पिता का नाम मिथिलेश कुमारी और राधे श्याम था। राजीव दीक्षित IIT से M.Tech पास थे। बताते हैं कि उन्होंने डॉक्टर अब्दुल कलाम के साथ भी काम किया था। राजीव दीक्षित जी अंगूठे पर मेथी का दाना बांधकर जुकाम ठीक कर लेते थे। कहते थे कि वह पिछले 20 सालों में कभी बीमार नहीं हुए। वे बचपन में हर महीने 800 रुपए सिर्फ मैगजीन और अखबार पढ़ने में खर्च करते थे। इस शख्स की रुचि बचपन से ही देश की समस्याओं को जानने में थी। राजीव दीक्षित जी स्वदेशी के प्रखर प्रवक्ता थे। उनके मन में बस एक ही बात बैठी हुई थी, स्वदेशी, स्वदेशी और सिर्फ स्वदेशी। वो देश से वैश्वीकरण और उदारीकरण को जड़ से उखाड़ फेंकना चाहते थे। दीक्षित जी विदेशी कंपनियों को देश से भगाना चाहते थे। वो भारत के मेडिकल सिस्टम को आयुर्वेद पर आधारित करना चाहते थे। वे भारत के पूरे सिस्टम को बदलना चाहते थे। वो भारत के एजुकेशन सिस्टम को मैकॉले की देन बताते थे। उनके अनुसार शिक्षा के लिए गुरुकुल सिस्टम बेस्ट था। राजीव दीक्षित ने पूरे देश में घूम घूम कर स्वदेशी का प्रचार किया और अपने जीवन में 13,000 से ज्यादा व्याख्यान दिए। उनके व्याख्यान आज भी इंटरनेट पर उपलब्ध है। आप YouTube पर इनके वीडियो देख सकते हैं या फिर गूगल पर सर्च कर सकते हैं। राजीव दीक्षित के गुरु थे इतिहासकार और प्रोफेसर धर्मपाल। धर्मपाल जी ने ही राजीव दीक्षित को इंग्लैंड के पुस्तकालय से बड़ी मुश्किल से इकट्ठे करके भारत के आज़ादी के दस्तावेज दिए थे। राजीव दीक्षित जवाहरलाल नेहरू को देश के सबसे बड़े दुश्मन की तरह देखते थे। यह शख्स अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी, अटल बिहारी वाजपेयी और ममता बनर्जी जैसे हस्तियों से लगातार बातचीत का दावा करते थे। शादी न करने वाले राजीव दीक्षित अपनी बात मनवाने के लिए भावना प्रधान दावे पेश करते थे। वो कहते थे कि 1984 में हुई भोपाल गैस त्रासदी कोई हादसा नहीं बल्कि भारतीय गरीबों पर कराया गया अमेरिका का एक परीक्षण था। वो कहते थे भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू गाय का मांस खाते थे। ऐसे ही राजीव दीक्षित जी ने कई विवादास्पद दावे किए। अगर आपको मेरे कहे बात पर यकीन नहीं है तो आप YouTube पर इनके वीडियोस देख सकते हैं। इंटरनेट पर मौजूद जानकारी को देखा जाए तो राजीव दीक्षित 1999 में बाबा रामदेव के संपर्क में आए। उन्होंने ही रामदेव को काले धन वगैरह के बारे में बताया। इससे रामदेव प्रभावित हो गए और विचार मिलने के बाद दोनों एक साथ काम करने को सहमत हो गए। 2009 में राजीव और रामदेव ने एक आंदोलन शुरू किया था, भारत स्वाभिमान आंदोलन। इस आंदोलन का मकसद था भारत को पूरी तरह स्वदेशी बनाना, बुद्धिमान और ईमानदार लोगों को एकजुट करना, भारत को विश्व शक्ति बनाना। ये चाहते थे कि लोगों को जोड़ने के बाद 2014 में एक नई पार्टी का विकल्प रखेंगे और लोकसभा चुनाव में दावेदारी पेश करेंगे। राजीव दीक्षित जी का मौत उसी दिन हुई जिस दिन उनका जन्म हुआ था, 30 नवंबर, मतलब कि उनकी जयंती और पुण्यतिथि एक ही दिन है। उनका मृत्यु 30 नवंबर 2010 को छत्तीसगढ़ के भिलाई में हुआ। राजीव दीक्षित का निधन का एक खबर भी ना बन सका। उनकी मौत पर मीडिया पूरी तरह से साइलेंट रही। राजीव दीक्षित की मौत आज भी एक रहस्य बनी हुई है। इसका असली कारण है पोस्टमार्टम ना करना, लेकिन क्यों? एक सवाल ये भी कि राजीव दीक्षित का मृत शरीर हरिद्वार में रामदेव के पतंजलि में क्यों ले जाया गया, सेवाग्राम में क्यों नहीं? वैसे आपको बता दें कि सेवाग्राम में उनका घर था। एक सवाल ये भी कि मरने के बाद राजीव दीक्षित की बॉडी नीली क्यों पड़ गई थी? ऐसा लग रहा था मानो किसी ने जहर दे दिया हो। कहीं ये कोई षड्यंत्र तो नहीं था? राजीव के समर्थक तो यही मानते हैं कि ये सब बाबा रामदेव का किया कराया था, क्योंकि रामदेव राजीव को अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंदी के रूप में देखते थे। वैसे इन सवालों के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट्स में जरूर लिखें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो एक लाइक के साथ साथ अपने दोस्तों रिश्तेदारों को ये वीडियो जरूर शेयर करें, ताकि वो भी राजीव दीक्षित जी के बारे में ये इंटरेस्टिंग बातें जान सके। हम मिलेंगे आपसे ऐसे ही और इंटरेस्टिंग फैक्ट वीडियोज में। तब तक के लिए दिल से धन्यवाद।